स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण कोड 201 में मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य विषय में चर्चा कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने शिक्षा के विभिन्न स्तर और मातृभाषा शिक्षण के जो उद्देश्य बताए हैं उन पर चर्चा करेंगे। मातृभाषा शिक्षण के जिन सामान्य उद्देश्यों की चर्चा हमने की है उनकी प्राप्ति एक दिन, एक माह अथवा एक वर्ष में नहीं की जा सकती है। इनकी प्राप्ति के लिए हमें शिक्षा के विभिन्न स्तर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आदि पर निरंतर प्रयत्न करना होता है। ठीक है। इन विभिन्न स्तरों पर जैसे मातृभाषा शिक्षण के जो उद्देश्य निहित होते हैं वह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास, उनके पर्यावरण और प्राप्य समय को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। मातृभाषा बच्चे जन्म के कुछ माह बाद ही सीखने लगते हैं और जिन बच्चों को जैसा सामाजिक पर्यावरण मिलता है वैसा ही वे भाषा सीखते हैं और विद्यालय कार्यों को भी उसी प्रकार से सीखी हुई भाषा के अंतर्गत ही करते हैं। बच्चों के जो शब्दकोश हैं उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है और उन्हें वार्तालाप में निपुण करना होता है और अपने जो उनके भाव हैं, विचार हैं, उन्हें लिखित एवं मौखिक दोनों रूपों में प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने में निपुण करना होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वह जब विद्यालय आते हैं तो उनका जो रहन सहन है, उनकी जो भाषा है, उनके बोलचाल का जो ढंग है वह उनका पारंपरिक नहीं, उनकी मातृभाषा के हिसाब से होता है। जो भाषा वे प्रयोग में लाते हैं उसी को वह विद्यालय भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। पर धीरे धीरे अपनी जो उनकी मातृभाषा है अगर उसी में उन्हें शिक्षा भी ग्रहण कराई जाए तो वह सहज ही जल्दी ही सीख लेते हैं। इसी प्रकार से शिक्षकों को उनमें उच्च रुचियों एवं अभिवृत्तियों के विकास के लिए प्रारंभ से ही प्रयत्न करना होता है और किस स्तर पर किन उद्देश्यों की प्राप्ति और किस रूप में उनकी प्राप्ति पर अधिक बल देना चाहिए यह यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखो। हमारे देश में वर्तमान में 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिशु शिक्षा, नर्सरी एजुकेशन आदि नामों से पुकारी जाती है। इस आयु पर शारीरिक दृष्टि से बच्चों के श्रवण व उच्चारण अंग परिपक्व हो जाते हैं और मानसिक दृष्टि है से वे अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को पहचानने लगते हैं। उनके क्रियाओं के विषय में उन्हें जानने की जो उनकी जिज्ञासा है वह अति प्रबल होती है और सामाजिक दृष्टि से वह एक दूसरे के साथ खेलने, बातचीत करने व अन्य क्रियाओं में भी रुचि लेने लगते हैं और संवेगात्मक दृष्टि से वह बड़े ही संवेदनशील होते हैं। इस आयु में बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की नींव रखी जाती है। उन्हें जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह उसे ही ग्रहण करते हैं। अच्छा व्यवहार हो या बुरा व्यवहार
जाती है और उन्हें स्वतः ही सीखने और खेल खेल में सीखने की ओर अग्रसर किया जाता है। शिक्षाविदों ने 2 वर्षों में बच्चों को किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा के बंधन में बांधने के लिए मना किया है। वहीं वे उन्हें स्वाभाविक रूप से खेल खेल में सीखने की ओर प्रवृत्त करने के जिज्ञासु रहे हैं और स्वास्थ्य आदतों का निर्माण करने, उन्हें मिलजुल कर काम करने की क्रियाओं में लगाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु उन्होंने वार्तालाप करने योग्य बनाने और उन्हें अपनी बातों को कहने के योग्य बनाने के वे पक्ष में रहे हैं। इसे प्राथमिक शिक्षा की तैयारी काल कहते हैं और तब पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। उन्होंने कुछ बिंदुओं के द्वारा ये चीजें दर्शाई हैं, जैसे शिशुओं को उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में सामान्य वस्तु एवं क्रियाओं के लिए प्रयुक्त शब्दों का ज्ञान कराना, जो उनके आसपास रखी हुई वस्तुएं हैं, चीजें हैं, खाने की वस्तुएं हैं या इधर उधर रखी हुई वस्तुएं हैं, इन सब के द्वारा उनका नाम बताकर उन्हें इन चीजों का ज्ञान कराना है। वहीं शिशुओं को शिष्टाचार की भाषा का ज्ञान कराना है। नंबर 3 है शिशुओं को मातृभाषा के माध्यम से उनके अपने जीवन से संबंधित जो ज्ञान है उस सामान्य ज्ञान का ज्ञान कराना है। अब कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य, ठीक है, ये भी इन्होंने बिंदुओं के द्वारा ही दर्शाए गए हैं। शिशुओं में एक दूसरे की बात धैर्य के साथ सुनने की आदत का निर्माण करना चाहिए। नंबर 2 है शिशुओं में दूसरों की बात सुनकर उस बात का अर्थ समझने का जो कौशल है उसका विकास करना चाहिए। वही नंबर 3 है शिशुओं में आत्मसम्मान या आत्मविश्वास के साथ पूरा वाक्य कहने, बोलने और समझने के कौशल का विकास करना चाहिए। शिशुओं को सामान्य शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। ये सब कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य ये भी इन्होंने कुछ बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। शिशुओं के इर्द गिर्द की जो वस्तुएं हैं, क्रियाएं हैं, उनके लिए जो प्रयुक्त होते शब्द हैं, उनको जानने की जो रुचि है उनका विकास करना चाहिए बातों में। सामान्य शिशुओं में सामान्य जीवन से संबंधित जो सामान्य शब्द है उनको जाने, जो सामान्य शब्द उनके आसपास की वस्तुएं हैं उनके जो इर्द गिर्द उनकी जो रुचि है उसका विकास करने के लिए कहा गया है। वहीं शिशुओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करें, उनमें उस भावना का विकास करें जिससे वे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और शिशुओं की सद्वृत्तियों का विकास करें। उनके व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला रखना उन्हें समझाए और इस प्रकार का वातावरण उनके सामने प्रस्तुत करें जिससे वह एक सभ्य इंसान के रूप में स्वयं को देख सके और दूसरों के हितों की भलाई को सोच सके। अब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य।
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, हमारे देश में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। प्रायः 5 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद 6 वर्ष की आयु में इन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रथम कक्षा में बच्चे का प्रवेश होता है और इस कक्षा में बच्चों की जो शिक्षा है वह मातृभाषा की औपचारिक शिक्षा में प्रारंभ होती है। इसमें बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक स्थिति की दृष्टि से इस स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए। कुछ बिंदुओं के द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य नंबर 1 इसमें बताया गया है कि छात्रों को वर्ण, लिपि, शब्दों का समूह और वाक्य रचनाओं का ज्ञान कराना संबंधित होता है। छात्रों को अवसरानुकूल सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का ज्ञान कराना है। छात्रों को मातृभाषा की जो पुस्तक है उनमें जो निहित प्रकृति एवं मानव जीवन से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उसका ज्ञान कराना आता है और विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकों में मातृभाषाओं और उनमें निहित जो प्रकृति चित्रण है उनमें जो दिया गया ज्ञान है उस ज्ञान से अवगत कराना होता है। अब कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य छात्रों में पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ समझने और उसे ग्रहण करने का जो कौशल है उसका विकास करने। छात्रों में शुद्ध उच्चारण, उचित ध्वनि निर्मम, बल प्रवाह, धैर्य और उनके अंदर आत्मविश्वास के साथ बोलने का जो कौशल है उसका विकास करने। छात्रों में उचित गति और पूर्ण मनोयोग से पठन कर अर्थबोध करने का जो कौशल है उसका विकास करने से है। वही उन्होंने बताया है छात्रों में सुंदर लेख, शुद्ध वर्तनी और व्याकरण सम्मत वाक्य रचना का जो कौशल है उसका विकास करना है। यह सब कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। अब भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य छात्रों में दूसरों द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से अभिव्यक्त विचारों को समझने और उसमें समझने की रुचि का विकास करने। छात्रों में अपने विचारों को मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्त करने की जो रुचि है उसका विकास करना होता है। वहीं दूसरे नंबर पे है छात्रों में शुद्ध एवं शिष्ट भाषा सीखने एवं सामान्य जानकारी प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास करना होना चाहिए। और छात्रों में सद्वृत्ति का विकास करना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना, यह सब भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वह प्राथमिक स्तर पर सिखाए जाते हैं। सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है, नैतिक
चरित्र की जानकारी होती है। जैसे कुछ महान पुरुष हुए हैं, उनके जीवन परिचय बताए जाते हैं। हमारे आसपास का वातावरण है किस प्रकार से है, किस प्रकार की हमारी जलवायु है, कैसे हमारे आवास विकास है, यह सब प्रकार का जो भी ज्ञान है वह प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है। छोटे छोटे शब्दों को, वर्णों को वाक्य के रूप में किस प्रकार से उनकी रचना की जाती है, यह सब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाया जाता है। औपचारिक जो शिक्षा है उसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के शिक्षण के उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। इन सब की जानकारी शिक्षण उद्देश्यों के द्वारा मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।